The only question which a lot of you have been asking us is, sir, what is the right time to prepare for CLAT? या rather, क्या है वो सही समय जब हम क्लैट की तैयारी को शुरू कर सकते हैं? तो वो चीज आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो बच्चे 2024 के क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से किस समय तैयारी शुरू करनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहां पर डिस्कस करी जाएंगी। अगर हम ओवरऑल देखें तो 2024 की बात करते हैं। क्लैट 2024 में आप देख सकते हो एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर 2023 में होगी। जिस तरीके से हमारा इस साल जो है 2023 में नेक्स्ट ईयर का जो है पेपर हुआ था, यानी कि 23 का जो है वो 22 के दिसंबर में हुआ था। सिमिलरली 24 का 23 के दिसंबर में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। ऑन एन एवरेज 50,000 to 70,000 कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अपीयर करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। एंड 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है उसके लिए ये एग्जामिनेशन होगा। और इसके अलावा भी क्लैट का स्कोर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 यूनिवर्सिटीज जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। अब सवाल जो ये है वो है, सर व्हाट इज द राइट टाइम फॉर प्रिपरेशन? तो उसके लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं एक काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट जिसके तहत हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कैंडिडेट्स कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जो बच्चे 10th के बाद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्लैट करना है या रादर हमको लॉ फील्ड में जाना है। एंड फॉर दैट अगर हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन विच इज अवेलेबल विद अस इज कि हम क्या करें, सर हम जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दें। इसलिए वो 11th क्लास से ही इस चीज का असिस्टेंस, इस चीज का कोचिंग, इस चीज का ट्यूशन जो है वो लेने लगते हैं। सेकेंड कैटेगरी वो होती है जिनको धीरे से जैसे ही स्कूल खत्म होने वाला होता है, जब वो देखते हैं आसपास के सारे बच्चे जो हैं कुछ एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तब उनको ख्याल आता है कि मेरा एम तो था मुझे लॉ करना है, तो मुझे भी एनएलयूज की तैयारी करनी चाहिए। एंड इस उद्देश्य से वो शुरू करते हैं अपनी तैयारी 12th के दौरान ही। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है वो उन लोगों की होती है जो या तो ड्रॉपर्स होते हैं या फिर उन्होंने 12th क्लास कंप्लीट कर ली है, उसके बाद वो 1 साल का ब्रेक जो है वो लेकर इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ चाइल्ड है। अब अगर हम बात करें ये 3 कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट्स में किसको कितना समय लगना चाहिए, तो इन टोटलिटी आई वुड से कि अगर आप डेडिकेटेडली 6 मंथ्स की तैयारी कर रहे हो, आई रिपीट अगेन 6 मंथ्स की तैयारी कर रहे हो, देन इट इज द सफिशिएंट टाइम फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। एंड द अदर क्वेश्चन विच स्टूडेंट्स कीप्स ऑन आस्किंग अस इज, सर क्या 12th के साथ हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन क्रैकिंग दिस एंड हैव क्रैक्ड इट every now and then again during their boards exam also। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए बोर्ड्स के साथ 12th के यस आप इस चीज को क्रैक कर सकते हो। what is it required is, सर 5 to 6 hours of dedicated studies, 5 to 6 hours of dedicated studies in a week। when I say 5 to 6 hours of dedicated studies, तो भाई ये वैसी नहीं होनी चाहिए कि किताब खोल के बैठ गए हैं, साइड में इंस्टाग्राम रील चल रहा है, फिर बीच में गेम चल रहा है और फिर पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर हम 5 से 6 घंटे बोल रहे हैं तो ये 5 से 6 घंटे वो होने चाहिए जिसमें आपको दुनिया की कोई चीज नहीं दिख रही है, इट इज जस्ट योर बुक। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्रिपरेशन की कैसे जा सकती है? तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है दैट यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द सिलेबस। Syllabus is something which is very important, and when I say syllabus along with the exam pattern, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए कि क्या हमसे चीजें पूछी जाएंगी। ये सिलेबस कहां मिलेगा? इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पर जाना है एंड वहां पर आपको साफ साफ उन्होंने बता रखा है कि हम किन किन चीजों पर आपको टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया है वी विल बी टेस्टिंग यू ऑन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, सेकेंड इज योर लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, थर्ड इज योर लीगल रीजनिंग स्किल्स, फोर्थ इज योर क्यूटी या दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, एंड फिफ्थ वन इज योर करंट अफेयर्स। ये वो सारी चीजें होंगी जिन पे टेस्ट किया जाएगा। बट अगेन एम्बिग्विटी इज कि सर टेस्ट कैसे किया जाएगा? ये तो आपने बता दिया कि इनसे सवाल आएंगे, बट सवाल कैसे आएंगे? तो उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज सिंपल पेपर्स।
सिंपल पेपर्स आपके हाथों में होने चाहिए, आपके हाथों में PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होना चाहिए, ताकि आपको यह पता चले कि आखिर क्लैट हमसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन 2020 के बाद से पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, तो इसीलिए आपको अपने आप को न्यू पैटर्न के हिसाब से अडेप्ट करना होगा एंड फिर उस हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन पेपर्स को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब एज पर ऑल ऑफ दिस आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे हैं उनका इंग्लिश अच्छा होगा, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छा होगा। कुछ बच्चे हैं जो कि न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो उनका लॉ भी अच्छा हो सकता है। कुछ बच्चे हैं जिनका क्यूटी अच्छा होगा, कुछ बच्चे हैं जिनका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होगा। तो इस पूरे हिसाब से आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। आई वुड से पर्सनली सबसे पहले आप अपने वीक पॉइंट्स को एड्रेस करें। हो सकता है कुछ फैकल्टीज, कुछ मेंटर्स आपको बोले कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको करके साइड कर दो, बट व्हाट आई बिलीव इज कि पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को उठाओ हेड ऑन लो उनसे और उनको फुल फ्लेजेडली आप प्रिपेयर करिए। जैसे ही आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स विद इन अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ टाइम कमिंग डाउन द लाइंस ऑफ 2 to 3 months हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने वीकर पॉइंट्स को पकड़िए एंड देन उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है दैट इज मॉक टेस्ट्स। मॉक टेस्ट सर एंड मैम, देयर इज नो सब्सटीट्यूशन टू दिस। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करोगे, जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज दोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपको मदद करेगा आइडेंटिफाई करने में अपनी गलतियों को बिफोर द रियल डी डे। जिस दिन आपका एग्जाम है उसके पहले ही आपको गलतियां जो है आपने कर रखी हैं, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करने का मौका देगा। इससे फायदा क्या होगा कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन आप वो गलतियां नहीं करोगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप बहुत सारे ऐसे टेस्ट ऑलरेडी दे चुके होंगे। चूंकि आपने बहुत सारे टेस्ट दे रखे होंगे, आप प्रिपेयर्ड होगे। किस चीज के लिए सर? ऐसे एम्बिगुअस चीजों के लिए, ऐसी चीजों के लिए जो आपको शॉक में डाल दे, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। एंड वो आपकी मनोस्थिति को स्ट्रांग करेगा कि आप किसी भी प्रकार के पैराग्राफ को, किसी भी प्रकार के इंग्लिश के पैसेज को बहुत अच्छे से रीड कर पाओगे और कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। ठीक है, तो नाउ इट इज अप टू यू कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप 10th के बाद प्रिपेयर कर रहे हो, सो आपके लिए जो चीज है वो ये है कि अपने टॉपिक को आप जल्दी से कंप्लीट करें एंड देन फोकस अपॉन मल्टीपल रिविजन्स। ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बार ही पढ़ लिया, उसके बाद जिस जील से शुरू किया था वो जील को आप भूल गए। नहीं, आपके पास बहुत समय, एंड उस समय में आपको करना क्या है? रिविजन, रिविजन, रिविजन एंड रिविजन। उसके बाद अगर हम बात करें उन बच्चों की जो कि 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कंप्लीशन करना है, उसी के साथ साथ आपको रिवीजन करना है एंड सबसे पहले आपको अपने आप को यह चीज समझानी है सर एंड मैम दैट यू कैन सक्सीड इन बोथ बोर्ड्स एज वेल एज क्लैट एट द सेम टाइम। आप कर सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट इज जस्ट अ मेयर प्रॉब्लम जो आपके हाथों में है, एक बोर्ड, एक आपका क्लैट। The only thing which is required is your problem solving skills. आपके अंदर अगर वो क्षमता है जहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, सॉर्ट एनालिसिस कर सकते हो, ट्रस्ट मी यू आर इन अ पोजिशन जो कि आप इसको कर सकते हो एंड पीपल हैव डन इट, पीपल हैव डन इट, सो यू कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वो बच्चे जिन्होंने 12th कंप्लीट कर ली है एंड अब ड्रॉप ले रखा है। सर आपके लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि आपके पास फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन का समय है एंड देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट दैट यू हैव। तो इससे आपको विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्जुन के बाण की तरह आपको सिर्फ फिश की आय दिखनी चाहिए। दैट इज समथिंग विच यू शुड बी डूइंग, बिकॉज आपका समय भी बहुत जा चुका है एंड एट द सेम टाइम अब आपके पास समय भी बहुत है। सो उस चीज को एनालाइज करते हुए आपको आगे बढ़ के अपना कार्य जो है वो करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इन टोटल व्हाट आई हैव अ जिस्ट इज कि सर 6 महीने की डेडिकेटेड प्रिपरेशन से आप ये चीज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपका एग्जामिनेशन है दिसंबर में। अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जो कि इस साल एग्जामिनेशन दे रहे हैं एंड दे वांट अ हैंड होल्डिंग, कोई हो जो उनका हाथ पकड़ के उनको आगे तक ले जाए, बीच में जितनी मुश्किलें आ रही हैं वहां पे उनकी मदद करे, मेंटोरशिप करे, उनको एक्यूरेट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करे, जो चीजें एग्जाम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें प्रोवाइड करे, ई बुक्स, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें सर एंड मैम आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगी।
दिस इज द टॉपर्स 3.0 बैच, जो कि आपको हमारे पोर्टल दैट इज अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे मिलेगा। वहां पर आपको जाके लॉ एंट्रेंस के अंतर्गत क्लैट को चूज करना है। वहां पे आपको ये मॉड्यूल मिलेगा विच विल कॉस्ट यू अराउंड 48,000 रुपीज। बट टुडे इज महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यू विल बी गेटिंग अ सब्सटैंशियल डिस्काउंट ऑफ हाउ मच, ऑफ 80%। यानी ये जो प्राइस है इट विल जस्ट बी ऑफ 9,600 रुपीज। तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए, इस पर्टिकुलर कोड को आप यूज करिएगा, दैट इज Y692। जैसे ही आप Y692 को वहां पर अप्लाई करोगे सर एंड मैम, यू विल सी कि आपको 80% का ऑफ देखने को मिल रहा है। Similarly, if some of you are preparing for SLAT or will be preparing for MHCET this year, then I would suggest go for this particular course. यहां पर आपको देख सकते हो 35,000 रुपीज का ये कोर्स है, बट जैसे ही आप कोड लगाओगे Y692, you will get a substantial discount of how much? Sir, a substantial discount of 80%, and then ये जो प्राइस है वो आ जाएगा आपका नियर अबाउट 7,000 रुपीज। Hence, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जहां पर अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है एंड यू वांट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर क्लैट प्रिपरेशन नीड्स, देन दिस इज वेयर यू आर राइट नाउ एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस बिकॉज इट हैज एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय यू। ठीक है, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग।